मैं नव्या। 5 साल पहले मैं अपने ससुराल में सबसे छोटी बहू बनकर आई। मेरे पति अपने बड़े भाई यानी कि मेरे जेठ जी से करीब 15 साल छोटे हैं और अपनी बड़ी बहन यानी कि मेरी ननंद से 12 साल छोटे। मेरे जेठ जी और जेठानी जी के बच्चे काफ़ी बड़े हो चुके हैं और हॉस्टल में रहकर पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनकी शादी को 20 साल हो चुके हैं। जिस वक्त मेरी जेठानी इस घर में बहू बनकर आई थी, मेरे पति बहुत छोटे थे और सासू माँ जवान थी। उन्होंने मेरी जेठानी के दोनों बच्चों को भरपूर प्यार दिया, पालने पोसने में पूरी मदद की। और क्योंकि उस वक्त वह शारीरिक रूप से बिल्कुल ठीक थी, तो घर के कामों में भी भाभी की पूरी मदद करती थी। भाभी ने कैसे अपने बच्चों को पाल लिया और घर भी संभाल लिया, या शायद उन्हें कभी महसूस ही नहीं हुआ होगा, क्योंकि मेरी सासू माँ और मेरी बड़ी ननंद दोनों ने उनका पूरा साथ दिया था। और साथ ही मेरे पति यानी कि उनके छोटे देवर ने भी उनके बच्चों को पालने में उनकी मदद की थी और उन्हें काफ़ी संभाल लेते थे, क्योंकि उस वक्त वह स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन जब मैं ब्याह करके आई तो सासू माँ की उम्र हो चुकी थी, ननंद भी अपने घर परिवार में थी और भाभी अपने बच्चों की जिम्मेदारियों से काफ़ी हद तक मुक्त हो चुकी थी, क्योंकि वह हॉस्टल जा चुके थे। अब मेरे दो बच्चे हैं, एक 3 साल की बेटी और एक 6 महीने का बेटा, जिन्हें मुझे देखना होता है। सासू माँ अब बीमार रहती हैं, कोई भी मेरे बच्चों के लिए कुछ नहीं करता, मुझे खुद ही घर के काम और बच्चे देखने होते हैं। लेकिन सासू माँ को लगता है कि उनकी बड़ी बहू उनकी सेवा कर रही है और छोटी बहू कुछ नहीं कर रही। उन्हें यह नहीं दिखता कि बड़ी बहू के बच्चे बड़े हो चुके हैं और बड़ी बहू के बच्चों को उन्होंने पाला, क्योंकि वह स्वस्थ थी। फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर हाल फिलहाल में उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया। कुछ दिन पहले मेरी सासू माँ को टाइफाइड हो गया था और जेठानी जी ने उनकी सेवा की, क्योंकि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, दो छोटे बच्चों के साथ और घर के काम भी। लेकिन टाइफाइड से ठीक होने के बाद सासू माँ ने मुझे ताना मारते हुए कहा, मुझे पता है बड़ी बहू, तुम ही बुढ़ापे में मेरा सब कुछ करोगी। छोटे बेटे बहू से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं, और जो मेरी सेवा करेगा उसे ही मेरी चीज़ पाने का हक है। कहकर उन्होंने अपने सोने के कंगन बड़ी भाभी को दे दिए। जब मैंने इस बात का विरोध किया तो उन्होंने बोला, तुमने मेरा किया ही क्या है कि मैं तुझे कुछ दूँ। मैंने बोला, आप मुझसे उम्मीद भी कैसे कर सकती हैं। मैं अपने बच्चे देखूं, घर के काम देखूं, या फिर आपकी सेवा करूं। मेरे बच्चे अभी काफ़ी छोटे हैं, एक तो फिर भी 3 साल की है, पर एक तो 6 महीने का है। मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन सासू माँ को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उन्होंने बोला, यह सब फालतू की बकवास होती है, जिसे करना होता है वह सब कर लेता है। जिस औरत ने मेरे बच्चे को आज तक एक दिन तेल मालिश नहीं की, वह ऐसी बकवास कर रही थी। मेरे पास बहस करने की शक्ति नहीं थी और मैंने बहस नहीं की। कुछ दिनों के बाद मेरी ननद आई थी, तो मैंने उनसे भी यह बात बताई। उन्होंने भी यही कहा, अरे तो जो बहू सेवा करेगी मेवा तो उसे ही मिलेगा ना। मतलब मुझे समझ में आ गया कि वह पूरी तरह से अपनी माँ के साथ हैं। और जब उन्होंने अपनी माँ को यह बात बताई तो उन्होंने दोबारा मुझे ताना मारा और बोला, मेरी ही शिकायत मेरी ही बेटी से। मेरी बड़ी बहू ने मेरी बहुत सेवा की है, यहाँ ले बेटा। कहकर उन्होंने उंगली में पहनी अंगूठी उतारकर भाभी को दे दी, जिसे भाभी ने खुशी खुशी ले भी लिया। और साथ में सासू माँ ने बोला, जो जितना जलेगा मैं उसे उतना ही जलाऊंगी। मुझे बहुत जोर का गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। इस बात को करीब 6 महीने का वक्त बीत चुका था। मेरी जेठानी के मायके में शादी थी और वह अपने मायके गई हुई थी। इस बीच मेरी सासू माँ आंगन में फिसल कर गिर गई और उनकी कमर में अच्छी खासी चोट आई थी। डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह से आराम करने के लिए कहा था और कमर पर जेल लगाने के लिए कहा था। उन्हें चलने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। उन्होंने मुझसे दवाइयाँ मांगी और जेल लगाने के लिए कहा, तो मैंने बोल दिया, मैंने तो आज तक आपकी कोई सेवा नहीं की है और ना ही मुझे कोई मेवा मिला है, और अब मुझे ना ही आपकी कोई सेवा करनी है और ना ही आपका कोई मेवा चाहिए। अपनी प्यारी बड़ी बहू को बुलाकर उससे अपनी सेवा करवा लीजिए और उसे ही अपना मेवा दे दीजिए। सासू माँ ने मुझे उल्टा सीधा बहुत कुछ बोला। मेरे पति ने मुझे काफ़ी कुछ बोला, लेकिन मैंने बोल दिया, मेरे साथ जिसने जैसा व्यवहार किया है मैं उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूँगी। मेरी ननद ने भी मुझे फ़ोन किया था कि 2-3 दिन की बात है, मम्मी को संभाल लो। तो मैंने बोल दिया, आप ही आकर संभाल लो और मेवा ले जाओ, वैसे भी मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। जेठानी जी ने भी फ़ोन करके मुझे बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी सास बिस्तर पर पड़ी है
और तुम उनकी सेवा करने के लिए मना कर रही हो। तो मैंने भी बोल दिया, आपको शर्म नहीं आई थी जब सब कुछ जानते हुए भी बेशर्मी के साथ सासू माँ के कंगन और अंगूठी ले लिए थे, और साथ ही जब सासू माँ छाती ठोक कर बोलती थी कि मैं अपने सारे जेवर बड़ी बहू को ही दूंगी, तब आपको शर्म नहीं आई थी। कहकर मैंने फिर फ़ोन काट दिया। मैं किसी की कुछ सुनने वाली नहीं थी। सासू माँ को अच्छा सबक मिल चुका था, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी था। साथ ही साथ मैंने सासू माँ को यह भी बोल दिया, जीवन में इंसान पैसे कमाकर जेवर बनवा ही लेगा, लेकिन आपने जो कमाई की है ना, वह तो आप साथ लेकर जाएंगे। एक बेटे के दोनों बच्चों को पाल पोस कर उसी बेटे को अपने सारे जेवर दे दिए और दूसरे बेटे के बच्चों को हाथ तक भी नहीं लगाया और बकवास कर रही हैं। भले आपको अपने कर्म बहुत अच्छे लग रहे हों, पर क्या यह सारे कर्म ईश्वर की किताब में लिखे जा रहे हैं, जिसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। और आज आपकी वजह से मैंने अपने कर्म भी बिगाड़ लिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसकी सज़ा भुगतने को तैयार हूँ, क्योंकि कभी कभी कुछ लोगों को आईना दिखाने के लिए कर्म बिगाड़ने पड़ते हैं। कहकर मैं अपने कमरे में आ गई, क्योंकि सासू माँ को अच्छा जवाब मिल चुका था। क्या मैं अपनी जगह पर सही थी या गलत?